हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। आज जो है आपको स्टमक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो आप ध्यान से फिगर देखें। ये आपका जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। इसमें आप ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें माउथ है। माउथ जो है यह माउथ कैविटी में, बकल कैविटी में ओपन होता है। इसके बाद जो है इसमें यह ओसोफेगस है, ठीक है। यह ओसोफेगस है आपका, यह हो गया आपका माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में जो है टीथ होते हैं, टंग्स होते हैं एंड ये आपके सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद जो है माउथ कैविटी के बाद जो है फेरिंग्स होता है, माउथ का पिछला हिस्सा फेरिंग्स। और यह जो है माउथ कैविटी जो है खुलती है किसमें, ओसोफेगस में। तो यह फूड पाइप भी इसे कहते हैं, ओसोफेगस भोजन की नली, फूड पाइप या ओसोफेगस कहते हैं। यह जो ओसोफेगस है यह ओपन होता है किसमें, स्टमक में। ओसोफेगस जो है वह स्टमक में ओपन होता है। स्टमक जो है ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यह बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो, यह स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यह आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं यह लार्ज इंटेस्टाइन है आपका। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है रेक्टम एंड एनस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके ओसोफेगस के बारे में। देखें स्टूडेंट्स ध्यान से, ओसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फ्रॉम द माउथ द फूड इज pushed down into the next organ called food pipe or esophagus। माउथ से जो फूड होता है वह नीचे की तरफ पुश किया जाता है। तो माउथ से फूड जो है वह जो नेक्स्ट ऑर्गन में जो अगले पार्ट में भोजन को, फूड को पुश किया जाता है, उस पार्ट को कहते हैं ओसोफेगस, फूड पाइप। तो फूड पाइप या ओसोफेगस क्या होता है, माउथ से फूड जो है, फूड मटेरियल्स जो हैं जिस अगले ऑर्गन में पास किया जाता है उस अगले ऑर्गन को ही फूड पाइप या ओसोफेगस कहते हैं। The esophagus is a muscular tube connecting the throat to the stomach। ओसोफेगस जो है एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो थोरैक्स से होते हुए स्टमक से जुड़ा होता है। When food passes into the esophagus, the opening of the windpipe is closed। जब जो है फूड जो है माउथ से ओसोफेगस में पास आउट होता है तो उस समय जो विंड पाइप होते हैं वे क्लोज हो जाते हैं। जो आपके लंग्स से जुड़े हुए पाइप होते हैं जिनको विंड पाइप कहते हैं, उस समय वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जब फूड जो है ओसोफेगस में पास आउट होता है उस समय विंड पाइप क्लोज होते हैं। फूड इज पुश्ड इनटू द स्टमक बाय द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द ओसोफेगस। ओसोफेगस में जो है मस्कुलर मूवमेंट होता है जिससे फूड जो है वह जो है पुश्ड होता हुआ, सरकता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा ओसोफेगस के बारे में। फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश डाउन इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन कॉल्ड फूड पाइप और ओसोफेगस। माउथ से फूड जो है वह जो अगले ऑर्गन में पुश किया जाता है उसी अगले ऑर्गन को क्या कहते हैं, फूड पाइप या ओसोफेगस कहते हैं। द ओसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थोरैक टू द स्टमक। ओसोफेगस जो है वो मस्कुलर ट्यूब होता है जो थोरैक से होते हुए स्टमक से जुड़ा होता है। When food passes into the esophagus, the opening of the windpipe is closed। जब फूड जो है ओसोफेगस में पास आउट होता है तो उस समय विंड पाइप क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। फूड इज पुश्ड इनटू द स्टमक बाय द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द ओसोफेगस। फूड जो है मस्कुलर मूवमेंट के कारण, ओसोफेगस के मस्कुलर मूवमेंट के कारण फूड जो है वह आगे बढ़ता हुआ स्टमक में पहुंचता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक, इट इज ए मस्कुलर जे शेप थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या होता है, यह मस्कुलर होता है, जे शेप्ड होता है, थिक वॉल्ड बैग होता है, ठीक है। मस्कुलर जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग। यह फिगर आप देखो, यह आपका यह स्टमक है जो मस्कुलर होता है, ठीक है। बैग लाइक होता है इसमें, जिसकी वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं, इसकी दीवार जो है मोटी होती हैं। बैग लाइक होता है क्योंकि इसमें फूड मटेरियल्स जो हैं स्टोर होते हैं 3 to 4 आवर तक। इसमें फूड मटेरियल स्टोर होते हैं। यह जे शेप्ड है, बैग लाइक है एंड मस्कुलर ऑर्गन है। तो स्टमक जो है
It is a muscular J-shaped thick walled bag. Stomach is the widest part of the alimentary canal. स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। स्टमक जो है एलिमेंट्री कनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। इसमें काफ़ी जगह होता है। इट रिसीव फूड एट वन एंड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द अदर एंड। इसमें जो फूड्स होते हैं वह एक एंड से इंटर करते हैं। ओसोफेगस से फूड जो आता है वह स्टमक में एक एंड से इंटर होता है और जो है इंटर इसमें रिसीव किया जाएगा और इसका जो दूसरा एंड होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। दूसरा एंड जो है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। इट रिसीव फूड एट वन एंड फ्रॉम द फूड पाइप। यह एक सिरे से एक हिस्से से जो है फूड पाइप से फूड को एक्सेप्ट करता है एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द अदर एंड, और दूसरे हिस्से से वह स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो इसका इनर लाइनिंग होता है स्टमक के अंदर आप इसको स्टमक को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि लाइनिंग्स रहते हैं। ठीक है, इसमें जो लाइनिंग्स रहते हैं उन लाइनिंग्स जो होते हैं उनसे सिक्रीट होता है। ठीक है, सिक्रीशन होता है जिसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वह जो है म्यूकस जो निकलता है आपके स्टमक में, वह स्टमक के जो इनर लाइनिंग है, जो इनर वॉल हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक या एसिड्स है यह जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो अगर जो है म्यूकस नहीं निकलेगा तो जो स्टमक की इनर लाइनिंग्स हैं इस HCl के कारण क्या होंगे, वह नष्ट होने लगेंगे, जलने लगेंगे, उस पर घाव बन जाएंगे, अल्सर बन जाएंगे। तो इन अल्सर न बने, उनको प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए जो है स्टमक की इनर लाइनिंग से म्यूकस का सिक्रीशन होता है और यह म्यूकस जो है स्टमक के इनर लाइनिंग पर एक कोटिंग लेयर बनाते हैं जिससे HCl से बचा जाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर। ठीक है, एसिड्स जो हैं वह बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं जो फूड के साथ इंटर करते हैं। तो the acid kill many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic। तो एसिड जो है वो फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल करते हैं, मारते हैं, और मीडियम जो है स्टमक का उसको एसिडिक बनाते हैं। स्टमक के मीडियम को कैसा बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये जो डाइजेस्टिव जूस हैं वह प्रोटीन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे सब्सटेंस में। तो डाइजेस्टिव जूस जो है वह प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं। आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक द सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द काइम पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के बाद जो स्टमक में फूड मटेरियल्स होता है वह सेमी डाइजेस्टेड होता है और उसको काइम कहते हैं। ठीक है, और यह काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ओसोफेगस के बारे में पढ़ा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टमक एंड ओसोफेगस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।